हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में आज हम क्लियर करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए सिर्फ हमारा पुराना सिस्टम, स्पेशली सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसके बाद इसकी डेफिनेशन और इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो टॉपिक है हमारा आज का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सबसे पहले इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। देखिए, एक कंटेनर लेते हैं, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, कंटेनर नहीं है, और राउंड बॉटम फ्लास्क में हम पर्टिकुलर एक लगा देते हैं थर्मामीटर, और एक इसमें जोड़ते हैं हम कनेक्टिव ट्यूब, और यहां लगा देते हैं एक कंडेंसर, और ये रहा हमारे पास एक्सेप्टर ग्राइंड। इसे यहां से हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, स्पेशली इसके अंदर लिक्विड ए लेते हैं। इस लिक्विड ए का डेफिनेट कुछ ना कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। एक लिक्विड लेते हैं बी, इसका भी डेफिनेट कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस। फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन बनता है ए बी सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे मिसेबल मिक्सचर। ये पूरी तरीके से मिसेबल होगी। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है कि पर्टिकुलर ये मिसेबल मिक्सचर एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करता है। ना तो ये 100 पे बॉइल होगा, ना ये 110 पे बॉइल होगा। ये अपना एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसने 115 डिग्री का एक बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट किया। क्लियर है? अब या तो ये 115 यानी कि इन दोनों का कॉमन एक वैल्यू ज्यादा है, या ये हो सकता है 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो जाए। तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कॉमन बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है तो इसे हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इसे हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है? एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट ये क्रिएट कर लेता है। क्लियर? तो जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करेगा तो वही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा, और उसमें क्या होनी चाहिए? मिसेबल क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि ए और बी पूरी तरीके से मिल जाए। देखिए, जब ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। किससे? बॉन्ड ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड से ए बी के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, और स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हमें हीट देने पड़ा, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और हीटिंग इन दोनों की हीटिंग से ज्यादा हो गई। तो ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। जब बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है तब ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन। तो इसका मीन्स क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसा होता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है।
सेकंड देखते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसा है, वीक है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत इजीली वीकर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इसीलिए ये कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। अब यहां हम देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। अब देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो इसका मींस ये मिक्सचर ऑलवेज कैसा होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर। कैसा हुआ ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा मिक्सचर जो अच्छे से मिला दिया जाए, एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करे, और उस पर हीट होने पर क्या करे, वो ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन बनाए, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये राउल्ट रूल को फॉलो नहीं करता है। जब इसे हम हीट करेंगे तो डेफिनेट इसकी कुछ वेपर बनेगी, और वेपर यहाँ पर ठंडी होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, क्लियर है। फॉर एग्जांपल हमने हीट किया, वेपर बनी, ठंडा हुआ, और ये हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन आया। इस सॉल्यूशन का क्या रहता है, देखिए जो हमने लिक्विड ए और बी लिया है इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। मान के चलिए लिक्विड ए H2O है, तो यहाँ पर H2O भी मिलेगा। मान के चलिए लिक्विड बी हमारे पास एसीटोन है, तो यहाँ पर एसीटोन भी मिलेगा, क्लियर। लेकिन इनका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, बट परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 ml है, 1 ml में मान के चलिए 0.8 ml हमारा H2O आ जाएगा, और 0.2 ml हमारा ये एसीटोन आ जाएगा, क्लियर। तो कंपोजिशन इसका चेंज नहीं होता है, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद डेफिनेशन एंड देन इसकी न्यूमेरिकल। चलिए कर दें इसे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। डेफिनेशन लिखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, the solution of completely miscible liquid boil at constant temperature and distill without change their composition like pure liquid are called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्लियर। बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड ए, ऐसे तो पूरा बता ही चुके हैं हम। लिक्विड बी, ये बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो इसे कहेंगे हम
मिसेबल लिक्विड। और मिसेबल लिक्विड यानी कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री है, तो ये न्यू बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करता है। और हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 हो या 98 डिग्री हो। तो ये रही एक छोटी सी डेफिनेशन। इसके बाद आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो हम बात करेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फर्स्ट है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सेकेंड है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब स्टार्ट करेंगे इसमें डिफरेंस, नोट करिए फटाफट। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दिस टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दिस टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर are formed by non-ideal solution which show negative deviation। ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको समझा दिया था, बस उसी चीज को नोट कराया है। इसमें भी यही रहेगी, these types of azeotropic mixture are formed by non-ideal solution in which show positive deviation। ये आप डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या इसका डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया, नोट करिए। सेकंड डिफरेंस बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, लिक्विड ए, लिक्विड बी एंड मिक्सचर। लिक्विड ए के बीच में बॉन्ड रहेगा, लिक्विड बी के बीच में बॉन्ड रहेगा। क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है तो ए और बी के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है? नेगेटिव डेविएशन में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड वीक होता है। अब देखिए, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है और इसमें बहुत ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर उतना कम। तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू
मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, ज्यादा हीट देने पड़ेगी हमें तब ये ब्रेक होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतनी कम बनेगी। तो ये आप जरा इसे अच्छे से नोट करें। क्लियर? अब आएंगे यहाँ पर, यहाँ क्या है, एग्जाम्पल लेंगे, लिक्विड AA के बीच में बॉन्ड और लिक्विड BB के बीच में बॉन्ड, और जो AB बनेगा इसके बीच में बॉन्ड कैसा होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। जब बहुत ज्यादा वीक होगा इसे हम थोड़ी सी ही हीट देंगे, ये तुरंत वेपर बना लेगा। क्लियर है? तो इसी चीज को भी हम यहाँ लिखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर वेपर प्रेशर उतना कम। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। क्लियर? और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, ये कम और ये ज्यादा। इसमें देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और वेपर प्रेशर कम, तो ये ज्यादा रहेगा इसमें और ये प्रेशर इसका कम रहेगा। ये नोट करिए। चलिए रफ करें यहां तक। अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, एक ग्राफ की बात करते हैं। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हमारा एक नेगेटिव डेविएशन था। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए मान के चलिए H2O, ये हमारे पास लिक्विड A है, प्लस ले लेते हैं हम HNO3, ये ले लेते हैं हम लिक्विड B, और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा ये होगा हमारे पास एजिट्रोपिक मिक्सचर, एजिट्रोपिक मिक्सचर। फॉर एग्जांपल लिक्विड A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ले लेते हैं हम 100 डिग्री और इसका लेते हैं 120 डिग्री। तो डेफिनेट एजिट्रोपिक मिक्सचर चूंकि ये नेगेटिव डेविएशन है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 125। अब क्योंकि हम जानते हैं इसमें पर्टिकुलर ग्राफ में बनाना है बॉइलिंग पॉइंट का और बनाना है वेपर प्रेशर का, तो पहले हम ग्राफ देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। क्लियर? उसके बाद देखेंगे हम वेपर प्रेशर के लिए। तो एक चीज याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले लेते हैं कंटेनर। इस कंटेनर में दोनों लिक्विड लिए हुए हैं। क्लियर? और यहां है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 100 हमारा हो जाता है यहां पर। क्लियर? अब देखते हैं लिक्विड ए, लिक्विड ए है हमारा वाटर। तो जैसे हम पानी को वाटर को मिलाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस से एबव वाटर कन्वर्ट इनटू अ वेपर। तो 100 डिग्री पर ये लिक्विड है, और 100 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वेपर है। क्लियर? इस साइड पे आएंगे, ये 120 है, तो थोड़ा सा इसे 120 100 से थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे, और ये रहा हमारा 120। ये हमारा लिक्विड, ये हमारा वेपर फेज। क्लियर है? आगे देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो एजिट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 125। क्लियर हो गया? अब क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन भी होगा, तो यहाँ पर जीटा A इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम आगे की साइड बढ़ेंगे लिक्विड A के लिए, तो यहाँ पर जीटा A इज इक्वल टू 1, और लिक्विड B के लिए है तो ये जीटा B इज इक्वल टू 0। इस साइड जाएंगे तो जीटा B इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हमारे पास रहा वेपर प्रेशर का एक ग्राफ। अब हम इस साइड में चलते हैं, और यहां है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का पहला एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर प्लस
इथाइल अल्कोहल, तो वाटर प्लस ये रहा हमारे पास इथाइल अल्कोहल। ग्राफ बनाते हैं इसका, पहले इसकी चीजें भी क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का है 100 डिग्री, इथाइल अल्कोहल 78, और जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा फॉर एग्जांपल हो सकता है इसका 70 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट रह जाए, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है और इजीली वेपर बन जाती है। क्लियर। अब ग्राफिकल बनाते हैं। 100 पे लेते हैं पहले, तो टेम्परेचर ये ए सॉल्यूशन है 100 डिग्री पर, क्योंकि जब जैसे हम इसमें वाटर में अल्कोहल मिलाएंगे तो होगा क्या, ये ग्राफ नीचे की साइड जाएगा और यहाँ ग्राफ क्या था, ऊपर की साइड जा रहा था। तो ये लिक्विड के लिए और ये वेपर के लिए। क्लियर है। आगे देखेंगे इसी तरीके से अल्कोहल, क्योंकि 100 से थोड़ा डाउन रहेगा, ये 100 का है, और यहाँ इस तरीके से। तो ये हमारे पास टेम्परेचर B है जो 78 है, टेम्परेचर A है जो 100 है, और ये ग्राफ है हमारे पास वेपर प्रेशर का। और यहाँ पर जो इसका ये लिक्विड और ये वेपर, ये हमारे सॉल्यूशन का है जो 78 है। सेम कंडीशन है, जीटा A इस साइड में 0 है, इस साइड में जीटा A 1, जीटा B 0 है, इस साइड में जीटा B 1। क्लियर। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के, ये नेगेटिव डेविएशन का है और ये पॉजिटिव डेविएशन का है। अगला ग्राफ हम देखेंगे वेपर प्रेशर का। नोट करिए, देखिए वेपर प्रेशर के ग्राफ में कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है। तो यहां पर वेपर प्रेशर कर दीजिए। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ हमारा ऊपर की साइड बना है तो वेपर प्रेशर का नीचे की साइड बनेगा। अब हमें करना क्या है, वेपर प्रेशर का देखना है, तब इस ग्राफ को हम डाउन कर देंगे। ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस साइड से, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर डाउन जाएगी। क्लियर। ये रहा हमारे पास वेपर प्रेशर का, और क्योंकि हम यहां देख रहे थे पर्टिकुलर ये ग्राफ डाउन था, तो इस ग्राफ को हम उठा देंगे। तो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ रहेगा इसके लिए, तो ये रहेगा स्पेशली तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट घटता है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर घटता है। तो ये दोनों इसके ग्राफ रहे। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं पर्टिकुलर इसके न्यूमेरिकल। पहले से नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल फॉर्म्स नियरली आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। एट 300 केल्विन अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल। कैलकुलेट करना है हमें पार्शियल प्रेशर एंड कैलकुलेट करना है हमें टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं हम। लैंग्वेज में हमारे पास है सॉल्यूशन, यानी कि पहले देखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। तो जो कम है वो है हमारे पास इथाइल अल्कोहल CH3OH, और ये है हमारे पास 23 ग्राम, और सेकंड है हमारे पास 32 मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। तो देखेंगे पहले पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्लियर। और अगर हमें निकालना है मिथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। और अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है P टोटल इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। देखिए पी टोटल निकालने के लिए हमें इन दोनों का पता होना बहुत जरूरी है, क्लियर। और पार्शियल प्रेशर प्योर फेस में हमें यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, क्लियर है। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल इसका मॉलिक्यूलर वेट है C2H5 46 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 ग्राम, और मिथाइल अल्कोहल का होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये निकाल लीजिएगा 32, क्लियर। मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास है हमारे पास 23, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 46 इज इक्वल टू 1/2, क्लियर हो गया 1/2। यहां पर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना है 32, मॉलिक्यूलर वेट 32, ये कितना आ गया 1, ये हो गया 1/2 एंड देन 1/2 को हम कह सकते हैं 0.5। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें इथाइल अल्कोहल का। तो मोल फ्रैक्शन यानी कि जीटा इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल यानी कि सॉल्यूशन 0.5 प्लस 1, तो ये हो गया 0.5 अपॉन 1.5। मोल फ्रैक्शन आ गया इथाइल अल्कोहल का 0.5 अपॉन 1.5। इसे आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए 1/15, तो ये हो गया हमारे पास 1/3, क्लियर। अब यहाँ आएंगे नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल की, ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय सॉल्यूशन का रहेगा 0.5 प्लस 1, तो 1/1.5, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और ये आ गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल। अब इनकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे मिथाइल अल्कोहल है, सॉरी इथाइल अल्कोहल का कितना है 1/3, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 1/3 और मिथाइल अल्कोहल की जगह रख दीजिए 1/1.5। कैलकुलेशन करते हैं तो इससे रफ कर देते हैं, जगह खाली हो जाएगी तो इसे आराम से कर लेंगे। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू प्योर फेस में इथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का प्योर फेस में कितना दिया है 51 इनटू, और इथाइल अल्कोहल का ये है 1/3, क्लियर। तो ये हो गया 51 डिवाइड बाई 3, 17 51 17, ये आ गया हमारे पास 17 पार्शियल प्रेशर। और दूसरा प्रेशर निकालते हैं हम, P मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू P मिथाइल अल्कोहल पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितना है यहाँ पर 90 इनटू, और ये दिया हुआ है 1/1.5, क्लियर है। तो इसे कट 0 बढ़ा लेते हैं ऊपर, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 6 19 और 19 इंटू 16, क्लियर। तो ये हमारा आ गया 16, ये आ गया हमारे पास 17, ये आ गया पार्शियल प्रेशर। निकालना है हमें टोटल प्रेशर, P टोटल इज इक्वल टू, यही लगा लीजिए P टोटल। इथाइल अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर कितना फाइंड आउट हुआ था 17 प्लस मिथाइल अल्कोहल का 60, तो टोटल कितना हो गया 77। तो P टोटल इज इक्वल टू 77, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको खुद करना है, बस थोड़ी लैंग्वेज हम समझा देते हैं।
बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन और टोल्यूइन का एक सॉल्यूशन है और जिसमें बेंजीन का जो वेपर प्रेशर दिया है 150 टॉर में दिया है, टोल्यूइन का दिया है 50 टॉर में। कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी कि पी टोटल आपको निकालना है। पी टोटल के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन यहां तक निकाल लाइए और पी टोटल निकाल लीजिए। क्लियर? बस यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। ओके।